बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहन, पिछले कई दिनों से मैं क्षमापना की चर्चा कर रहा था। बस एक ही बात को लेकर कर रहा था। दीपावली की मिठाई कई दिनों तक बढ़ती है। संवत्सरी पर की जाने वाली एक विशिष्ट धर्म क्रिया क्षमा याचना कई दिनों तक चलती रहती है। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, बातें और भी हैं, बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा अब बदलाव लाया जाए, कुछ और चर्चा की जाए। बंधुओं, एक बात आपके ख्याल में होगी, पर संभव है अभी तो न हो, पर मैं ध्यान दिला रहा हूं। दीपावली के अवसर पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना होती है। पर्युषण में अंतकृत दशांग सूत्र की और कल्प सूत्र की वाचना होती है। दीपावली पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना होती है। ध्यान में आया भाई? होता है ना ऐसा? जब दीपावली के कुछ थोड़े दिन रह जाते, जैसे संत अपनी अनुकूलता समझें, 10 दिन 5 दिन, कुछ तो एक ही दिन में इस शास्त्र की वाचना करते। हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि वाचना होनी चाहिए, होती भी है। पर मैं एक बात सोच रहा हूं, वाचना के साथ थोड़ा सा अर्थ भी बता देते हैं, लेकिन बात पूरी नहीं होती। पूरी तो वैसे कर ही नहीं सकते। पूरी का मामला तो यह है, एक शब्द की व्याख्या भी महाप्रभु के वचन की कोई छद्मस्त है, पूरी व्याख्या तो कर ही नहीं सकते। पर कोशिश होती है, थोड़ी सी कोशिश होती है। ऐसा सोचकर मैंने विचारा उत्तराध्ययन की चर्चा शुरू करते। समय पर्याप्त होगा, देखते हैं हम अपने कार्य में कितने सफल हो पाते हैं।
तो आज से मैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा शुरू कर रहा हूं। वाचना नहीं, चर्चा। वाचना तो बस केवल 1-2 गाथा, चर्चा शुरू कर रहे हैं। प्रभु की ये अंतिम वाणी है, अंतिम देशना है। अपने मस्तिष्क में एक ऐसा भाव और चित्र ले आए कि जब भगवान ने ये देशना दी थी और उस समय अनेक राजा, अनेक लोग, संत साध्वियां, देवता देवियां, ये सब वहां उपस्थित। कितना अच्छा होता कहीं एक कोने में हमें भी जगह मिली होती, हम भी होते। पर क्या ज्ञात है हम कहाँ थे और कैसे थे। बात इतनी भर प्रभु की यह अंतिम देशना। एक बार श्रद्धा भरी जयकार करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। संजोगा विप्रमुखस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयं पावो करिष्यामि आणोपविं सुनेयन। सूत्र की गाथा, पहले अध्ययन की पहली गाथा। मैं कुछ बात आपके सामने कह रहा हूं। इस शास्त्र का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। बोलो जरा, क्या नाम है? श्री उत्तराध्ययन सूत्र। इस शब्द का अर्थ क्या है? एक बात। दूसरी बात, हम बिल्कुल प्रारंभ से चल रहे हैं। आप तो विज्ञ श्रोता हो, आप तो जानकार श्रावक हो, पर मैं तो सबको साथ लेके चलता हूं। नंदी सूत्र में श्रोताओं की और सभा की चर्चा है। तो वहां बताया एक सभा होती है अज्ञ जनों की, जो कुछ नहीं जानते। उनके लिए तो शुरू करते हैं अपनी भाषा में कहें आ से कह से, जो कि जानते नहीं है, अज्ञ है। एक होती है विज्ञों की सभा, विद्वानों की सभा, जानकारों की सभा। उनको तो संकेत करते हैं और वे संकेत से ही तत्व को और रहस्य को समझ लेते। उनको समझाना बड़ा आसान होता है, संकेत भर से बात समझ लेते। एक होते हैं दुर्विदग्ध, थोड़ा सा तो सीख लिया, आया है नहीं, कुछ सीख लिया, बकिया था कुछ नहीं। ऐसों को दुर्विदग्ध कहा, जिसे यूं कहें अध पका। कच्चा हो तो एक बात, पक जाए तो 2 बात, अध पके का क्या करें भाइयों। ये कोई व्यंग नहीं, तो तत्व का निरूपण है, शास्त्र में है। कोई श्रोताओं के लिए या कोई सुनने वाला ये सोचे ये महाराज आज क्या कह रहे हैं, ये शास्त्र का विवेचन। जो दुर्विदग्ध है
उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? उसमें अहंकार होता है। हाँ, हमने सुन रखा, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सीखा जाना कुछ नहीं। ये अहंकार उन्हें सीखने नहीं देता, ये अहंकार उनको सीखने नहीं देता। ये अहंकार हटे तो ज्ञान आए। अहंकार के रहते हुए कभी ज्ञान नहीं आता। बंधुओं, आपने कभी पुराने मंदिरों में ध्यान दिया हो? मैंने तो कई जगह देखा है। हम फतेहपुर सीकरी गए, वहां हमने बादशाह का जहां दरबार लगता था वो जगह भी देखी। तो अब हम क्या प्रशंसा करें मकानों की? ठीक है, जो जैसे बना रखे हैं, पर एक लोक भाषा में उन्होंने भव्य बना रखे हैं, बहुत अच्छे। उस जमाने की जो भी कला थी वो पूरी कला वहां उन्होंने लगाई हुई है, भव्य, विशाल, ऊंचे। पर जो उसके जो अंदर जाने का था ना, वो दरवाजा नीचा था। अगर आदमी ध्यान न देना सीधे माथे में लगे, यहाँ वो नीचा था। तो वो जो बताने वाला था भाई, उसने पहले कह दिया जी नीचा कर लो, सिर ये जो है ना लग जाएगा। उसने भी बात बताई, और मुझे मंदिरों की बात पहले से मालूम थी कि ये नीचे दरवाजे बाई चांस नहीं, ये इरादतन बनाए होते थे, नीचे जानबूझ कर रखे जाते थे। फतेहपुर सीकरी की मैंने बात कही, वो इसीलिए कही कि वहां जो भी झुकेगा, यानी जो अंदर प्रवेश करेगा, वो झुक कर के करेगा, अर्थात बादशाह के सामने झुका। मंदिरों में भी यही भाव है कि वहां जो भी जाए वो झुक कर के जाए, अर्थात पहले ही इष्ट आराध्य विराजित जो भी वहां जिस तरह का है, देवी देवता जैसी आस्था है, उसके प्रति वो झुके। झुकेगा तो कुछ पाएगा, क्योंकि झुकना है अहंकार को छोड़ना। जब अहंकार को छोड़ेंगे तो पाएंगे। दुर्विदग्ध, उसने कुछ सुन ली बात, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ ली, कुछ समझा कुछ है नहीं, आया कुछ है नहीं। एक अहंकार भीतर में पल जाता है। हमें आता है, मुझे आता है, हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञ जो नहीं जानते उनको समझाना कठिन तो होता, पर समझ आ जाती है। विज्ञ तो संकेत में समझ लेता है, दुर्विदग्ध के समझ में नहीं आता। बंधुओं, बात में श्री उत्तराधयन सूत्र की कर रहा था। ये शास्त्र को थोड़ा हम समझ लें। इसके शब्द और नाम की चर्चा हमने शुरू की है कि उत्तराधयन सूत्र जो ये नाम है, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, कुछ अर्थ होगा इसका, ये प्रश्न है। बंधुओं, किसी भी ग्रंथ शास्त्र की तीन बात होती है, थोड़ा समझना। आपसे आग्रह कर रहा हूं, कहानी की भी बात आ जाएगी, लेकिन पहले थोड़ी तत्व की बात कर रहे हैं। तीन बात होती, पुस्तक शास्त्र ग्रंथ का नाम पहली बात होती। दूसरी बात होती है उसका लेखक या वक्ता कौन है। सहज रूप से लो, आपके पास कोई किताब हो तो दूसरा कोई आदमी देखेगा तो वो ये क्या किताब है भाई, ठीक है ना ये बात।
पहले जिज्ञासा होगी किताब का नाम क्या किताब है भाई, आप बताएंगे ये किताब। लेखक कौन है इसका, उसका भी जरूरत होती है। किस विषय की है, क्या सब्जेक्ट है इसमें, 3 बात होगी ना। ये बात थोड़ी सी यहाँ भी सोचते हैं, यहाँ भी 3 बात। पहली बात शास्त्र का नाम, दूसरी बात ये किसने लिखा या किसने बोला, इसका वक्ता कौन है, तीसरी बात इसका विषय क्या है, इसमें क्या बात बताई है, ये भी साथ में है। पहली बात इसका नाम श्री उत्तराध्ययन सूत्र है। बोलो क्या नाम है, श्री उत्तराध्ययन सूत्र। श्री हम सम्मान और आदर में लगाते। अगर आप क्या, मैं तो एक सार्वभौम बात कह रहा हूं, श्री और जी ये 2 शब्द हैं, एक श्री है एक जी है, ये दोनों सम्मान में लगाए जाते। श्री जो लगाते नाम से पूर्व लगाते, श्री नाम से पहले लगाया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे धर्मशास्त्र का या जहां का भी है, वो पहले लगाते हैं। ये भारतीय प्रणाली है। श्री सम्मानार्थ में लगाते हैं, जी बाद में लगाया जाता है। कभी आपने ध्यान दिया, जी पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं? आपको क्या, आप हमारे को अज्ञान समझते हो क्या? यूं नहीं, मैं कोई ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये जी उर्दू प्रणाली है। संस्कृत में, प्राकृत में, शुद्ध हिंदी में जी कहीं नहीं आता, है ही नहीं। ये उर्दू प्रणाली है। और आप जानते हैं कि दोनों में अंतर होता है, वो इधर लगाएंगे तो वो उधर लगाएंगे, ऐसी प्रणालियां चली आती हैं। जी बाद में लगाया जाता है। अगर हम हिंदी प्रणाली से, संस्कृत प्रणाली से बोलेंगे तो कहेंगे श्री मोहनलाल, ये हो गया। और अगर उर्दू प्रणाली से बोलें मोहनलाल जी, ये बात, अर्थ दोनों का सम्मान से है। हम पहले सम्मान देते हैं, फिर व्यक्ति को बोलते हैं, वहां व्यक्ति को पहले बोलते हैं, सम्मान बाद में देते हैं कि आप हम सम्मान दे रहे हैं, तो जी बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ तो फिर हिंदी प्रणाली का हो, संस्कृत प्रणाली का हो, भारतीय प्रणाली का हो, इसलिए हमने उत्तराध्ययन सूत्र से पहले श्री लगाया, श्री। एक बात और बताता हूं, आनंद लेना मेरी बातों में। कई जगह श्रीमत ये भी लिखा रहता है, आदमी का नाम किसी का श्रीमत फलाना। ये संस्कृत में 2 प्रत्यय होते हैं, एक मत होता है, एक युत होता है। श्रीमत और श्रीयुत, इन दोनों का एक ही अर्थ है, श्री से रहित। श्रीमत का अर्थ है श्री से सहित। क्या अर्थ बताया? श्री से सहित। और श्रीयुत, श्री से युक्त, दोनों का एक ही अर्थ। यानी जो सम्मान के साथ हैं, सम्मान से युक्त हैं, श्रीमत और श्रीयुत। कोई सोचते ये कोई और डिग्री होगी भाई, पता नहीं की बात और रहा, आगे तो श्री लगाते हैं और यहाँ ये श्रीमत लगा दिया, ये कोई और ही बड़ी भारी कोई डिग्री है। वो श्री है, बस इसका इतना ही अर्थ है कि जहां पर मत लगाया गया, यानी श्री से युक्त, युत लगाया गया, श्री से युक्त, ये अर्थ है। इन दोनों का एक ही अर्थ है। ये कभी कभी तय को दय हो जाता है तो उसमें श्रीमद भी लिखा जाता है, श्रीमद, जो श्री से युक्त है। अब शब्द की बात है, उत्तराध्ययन। ये उत्तराध्ययन का अर्थ है उत्तर अध्ययन। बोलना जरा, उत्तर अध्ययन। अध्ययन शब्द का अर्थ तो पाठ होता है। अध्ययन शब्द का
अर्थ पाठ होता है। मामला उत्तर का है। उत्तर शब्द का अर्थ तो यूं करते हैं जवाब देना। सवाल पूछे होंगे, जवाब दे रखे होंगे, तो उत्तर का हम जवाब देना होता है, समाधान करना होता है। यहाँ वो नहीं है। उत्तर शब्द के दो और अर्थ होते। एक होता बाद वाला, पूर्व उत्तर, पश्चिम नहीं आता यहां पर, समझना ज्ञान बात को। पूर्व यानी पहले, उत्तर बाद का। उत्तर पक्ष बाद वाला पक्ष, पूर्व पक्ष पहले वाला पक्ष। समझ गया? उत्तर का मतलब बाद वाले। ये भगवान महावीर ने सबसे बाद में कहे थे। क्या कहे थे? ये जो अध्ययन है यहाँ इस शास्त्र में, ये भगवान महावीर ने सबसे बाद में कहे थे, पश्चात कहे थे। और सब सुनाना था ना, वो पहले सुना चुके थे। उसकी भी बात करूंगा, क्या सुना था, क्या हुआ था। पर यहां अर्थ क्या? उत्तर का अर्थ है बाद, पश्चात, बाद वाले अध्ययन। कौन से वाले? बाद वाले, पश्चात वाले। तो उत्तर का अर्थ है बाद वाले, पश्चात वाले, ये इसका अर्थ। एक इसका अर्थ और होता है उत्तर शब्द का। उत्तर माने श्रेष्ठ भी होता है। उत्तर माने क्या कहा? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो ये हैं, उत्तम तो ये हैं, श्रेष्ठ तो ये हैं ही। तो इनको हम श्रेष्ठ अध्ययन कहें, उत्तम अध्ययन कहें, जिनमें आत्म कल्याण की बात है वो कहें, ये भी ठीक है। बाद वाले कहें, ये भी ठीक है। और बंधो, हम अज्ञानियों को प्रभु ने हमारे अज्ञान जनित प्रश्नों का समाधान, उत्तर दिया, वो भी ठीक है। तीन बात हो गई है। ऐसे अध्ययन जिनमें हमारे समाधान है, ऐसे अध्ययन जो भगवान ने सबसे बाद में कहे थे, ऐसे अध्ययन जो उत्तम और श्रेष्ठ हैं, उनका नाम उत्तर अध्ययन। दोनों शब्दों में संधि हो गई, उत्तराध्ययन। ऐसे अध्ययन जो प्रभु ने बाद में कहे, श्रेष्ठ हैं, अज्ञानियों के लिए समाधान है, उसे उत्तराध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम सम्मान के साथ में कहते हैं श्री उत्तराध्ययन। क्या कहते हैं? एक सुझाव और दे लूं, आपको नहीं। अब ये बात चूंकि थोड़ी व्यापक से बना रखी है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग सुनते हैं इसके माध्यम से, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बात ऐसी है, जब भी भूलना हो किसी व्यक्ति को, और विशेष रूप से पूज्य व्यक्ति को, सदैव सम्मान के साथ बोलना चाहिए। बंधुओं, किसी संत का नाम, किसी भी, फिर सुन लो, किसी भी संत का नाम लेना हो, एक अभ्यास बनाओ, एक आदत डालो, श्री लगा करके फिर बोलो। ये बात कुछ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी ज्यादा है। यहाँ सीधा नाम लेने की प्रवृत्ति सी है, भाषा में सुधारी जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि सुधर ही नहीं सकती, बदल नहीं सकती। सुझाव है मेरा। मैंने देखा बहुत बार भाई लोग श्रद्धा तो रखते हैं सारी बातें, परंतु कोई साधु कितना बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पद में बड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसे सीधा नाम ले लेंगे जैसे कि मोहनलाल सोहनलाल हो, ऐसे सीधे सीधे नाम लेके बोले, अरे वो फलाना महाराज कहाँ पहुंच गया, सीधा नाम लेके बोले। थोड़ा सा बदला जाए। बहुत बीत ली जिंदगी, बहुत कुछ देख लिया, अब तो परिवर्तन लाओ। थोड़ा सा अपनी भाषा में परिवर्तन लाओ, अपने जीवन के जो ढंग है उनमें परिवर्तन लाओ।
हम थोड़ा बोलना तो सीख जाएं। जब भी किसी संत का नाम लो, श्री लगा के, जी लगा करके, महाराज लगा के बोलें। ऐसे बोलोगे कर्म निर्जरा होगी, और यूं ही खड़ी भाषा में बोलोगे ऐ विनय अशातना का दोष लगेगा, कर्म बंद होगा। आपको यूं भी होता है क्या? होता है, तभी कह रहा हूं मैं, यूं भी होता है। हमेशा आदर के साथ बोला जाए, सम्मान के साथ बोला जाए, विनय भाव प्रकट होगा। विनय भाव आएगा तो बंध हो, कर्म निर्जरा होगी, और अविनय होगे, आशातना होगे तो कर्म का बंध होगा। हमें बदलनी चाहिए अपनी ये वृत्ति भी, कुछ अपनी भाषा भी, जो खड़ी भाषा बोलते हैं उसको। मैंने राजस्थानी बंधुओं से कई बार सुना, उनमें ये बात विशेष देखने में आई कि वे सेवक को भी बोलेंगे तो जी लगा कर बोलेंगे। मैंने देखा, मैं कितना देख पाया ये तो नहीं कह सकता मैं, मतलब ये मेरे देखने में आया। अपने बराबर वाले बड़ों की तो बात छोड़ो, सेवक को भी बोलेंगे ना तो जी लगा के बोलेंगे। मैंने नोट किया, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, सेवक को भी, क्योंकि उसके प्रति तो उपेक्षा भाव होता, सीधा सीधा बोलते हैं, उसको भी जी लगा के बोलना। और इस राजस्थानी की जी काल वृत्ति का हास्य भी बनाया, बनाने वालों ने विनोद भी बनाया, मजाक भी उड़ाया। पर राजस्थानियों का क्या हो तो कहेंगे हल्दी जी, मिर्ची जी, नमक जी, वो तो ऐसे बोलते हैं। ये मजाक की बात हो गई, हास्य हो गया भाई, हल्दी जी और मिर्ची जी कह के बोलते हैं, ये तो उनका मजाक हो गया। पर ये बात गुण की है कि सेवक को भी अगर बोलेंगे तो जी लगा कर बोलेंगे। मैंने तो देखा, कभी आप भी गौर कर लेना ये बात कितनी ठीक और कितनी क्या है। मैंने जिस बात को महसूस किया और इसको मेरे मन ने अच्छा माना कि बात बहुत अच्छी है। जब भी बोले आदर के साथ में बोला जाए। मैं कह रहा था, आपको सुझाव दे रहा था, जब भी किसी का नाम लो, संत का, साध्वी का, ये सब आपके पूज्य हैं, आप इनके सामने नत होते हैं, आपके वंदनीय हैं। ऐसे पूज्य को और वंदनीय को हम भला भाषा के मामले में क्यों अपने आप को पीछे करें? हमें आदर और सत्कार के साथ बोलना चाहिए। कभी बोल कर भी देखना, उसका आनंद भी महसूस करना कि जब श्री और जी लगा करके बोलते हैं उसमें कैसा महसूस होता है और कैसा लगता है। इस बात का अभ्यास किया जा सकता, बनाया जा सकता है। मैं श्री उत्तराधीन सूत्र की बात कर रहा था और कह रहा था कि श्री लगा करके बोलने में हमारे विनय और भक्ति का यह प्रकटीकरण होता है। हम इनके प्रति विनय और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बंधु, एक शब्द रह गया और वो शब्द है, क्या है भला? नहीं ख्याल में आया आपके? सूत्र। बात तो तभी पूरी होगी ना जब हम पूरा बोलेंगे। श्री उत्तराधयन, आगे बोलो सूत्र। सूत्र शब्द का क्या अर्थ है? जब हमने इन शब्दों का अर्थ का विवेचन और विचार किया तो सूत्र का भी तो कोई अर्थ होगा, इसका भी तो कोई भाव होगा, उसकी चर्चा आगे करते हैं। मैं चाहूँगा कि शास्त्रीय चर्चा में आप सब मेरे साथ आएं और इसका आनंद लें कि ये सब कैसे, क्या मामला है। जिनको हम यूँ सोचते हैं साधारण, वो सामान्य नहीं है, कितना विशिष्ट है। अब इसके साथ समय चूँकि थोड़ा होता है, इसी में ही फिर निर्वाह गुजारी की बात है। मैं कुछ एक और थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ और वो चर्चा है पूज्य गुरुदेव, मेरे बाबा गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि, पुण्य स्मृति दिवस निकट में आ रहा है। और कई बार आपने मेरे द्वारा कई बार उस महापुरुष का नाम कई बार सुना भी होगा। मैं उनके जीवन की भी कई बार कई बातें आपके सामने रख देता हूँ। अद्भुत थे, विलक्षण थे, बहुत अद्भुत थे बंधुओं,
बातों बातों में इतना ज्ञान कह देते थे। क्या कहूं, कुछ कहने से पहले, शुरू करने से पहले एक बात ध्यान आ गई। बंधुओं, मेरी दीक्षा को थोड़ा ही समय हुआ था, उनकी बात बता रहा। हमारे दो संत थे, सरल थे। एक संत ने, वो झोली होती है ना संतों की, इस पर कई बार वो लाते हुए शाक सब्जी कुछ कई बार लग जाता है, तो संत लोग उसको धोते हैं। एक संत ने वो झोली धोई, दूसरे जो थे खड़े थे वो सुखा रहे थे। उन्होंने झोली धो करके उसको दे दी, ले सुखा दे। उन्होंने सुखाने के लिए खोल ली तो वो जो हल्दी थी ना वो लाल सी हो जाती है साबुन का योग पा करके, और वो लाल हो गई। वो क्या बोले, यूं क्या लग रहा है? आप कहोगे हरियाणा की भाषा, हरियाणा में बैठे, बोला यूं क्या लग रहा है? और पता हो क्या बोले, यूं लग रहा बहन। क्या लग रहा है? यूं लग रहा बहन। बोले अच्छा, न्यू को कर बोला। बोले और के तो कह रहा है, वो थोड़े ऊंचे से बोल ले। गुरु महाराज का पट्टा योगराज जी का कुछ थोड़ी दूर पर था, आवाज वहां तक चली गई। वहां तक चली गई, गुरु महाराज ने मेरे से कहा बुला के लाना। मैं गया, वहां गुरु महाराज बुला रहे हैं, उनका नाम लेते थे थोड़े से, फिर दोनों आ गए। गुरु महाराज बोला क्या बात हुई? कुछ नहीं जी, मैं झोली धो दी, नुकर रखी लग रहा है। बोले और अपने तो बता नहीं। बोला बैंक। बोला मेरे को दिखाओ। गुरु मैं अपने सामने एक बात कर, बोले मेरे को दिखाओ। वो झोली लाए रस्सी तार के। बोले भाई इसका तो दो चीज लग रही हैं। अब तो और गलती पकड़ी गई भाई, दो चीज क्या लग रही है? गुरु महाराज बोले एक इसका अहंकार लग रहा है कि इसका क्रोध लग रहा है। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। बोले एक इसका अहंकार लग रहा है और एक इसका क्रोध लग रहा है। वो तो बोले नहीं, पर मेरे मन में जरूर बात आई, मैं बोला नहीं। वो तो गुरु मारना पड़ा भी बता दी। बोले भाई पूछ लिया, क्यों पूछ लिया? ये तो अहंकार है, और पूछ लिया और फिर गुस्सा करा, ये क्रोध है। दो चीज लग रही है इसमें, एक अहंकार लग रहा है और एक क्या लग रहा है? ये मामला है। बातों बातों में कितना ज्ञान दे देते थे, कितनी बात बता देते थे। आज सोचता हूं कमाल है, हद है उस महापुरुष की। उनका पुण्य स्मृति दिवस निकट में आ रहा, तो उनकी चर्चा बस प्रवचन के अंतिम भाग में थोड़ी सी करेंगे इन पंक्तियों में। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों में शीश। ग्राम बड़ौदा में जन्मे थे, ग्राम बड़ौदा सुख दयाल लाडो हर्ष थे, सुख दयाल लाडो हर्ष थे। कुल दीपक उजियाल, चरणों में शीश झुकाले। हाँ कुल दीपक उजियाल, चरणों में गुरु योगराज गुण गाल,
प्रेम सवाई गंगा बाबा खुशी सवाई सबने ही दे खूब बधाई सबने ही दे खूब बधाई पोता गोद खिला ले चरणों में शीश झुका ले हाँ पोता गोद खिला ले चरणों में गुरु योगराज गुण गाले चरणों में शीश झुका ले गुरु योगराज गुण गाले चरणों में। थोड़ी सी जानकारी, वैसे तो आप जानकारी रखते होंगे। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, इनका जन्म हरियाणा के बड़ौदा गांव में हुआ था। वही बड़ौदा गांव कि जहां पर पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का जन्म हुआ था। बंधुओं, बड़ौदा में चौधरी गंगाराम नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जमींदार थे। बड़ौदा में और बड़ौदी ये दो गांव होकर भी एक ही गांव है। आपस में बड़ौदा से बड़ौदी बसा हुआ एक ही है दोनों। परिवार भी सब आपस में एक ही है। बड़ौदा गांव जाटों का गांव है और वो भी चहल गोत्रीय जाट है। और यूँ गांव में 36 कौम रहती हैं, वो एक अलग बात है, पर गांव जमींदारों का, जाटों का गांव है। बंधु, यहाँ चौधरी गंगाराम रहते थे। सांसारिक दृष्टि से जमीन, घर, घेर, पशुधन जो भी होता है वो सब था। इनके 3 पुत्र थे। बड़े का नाम महाराम था, छोटे का नाम सुखदयाल था, उनसे छोटे का नाम कन्नाराम था। कन्नाराम ने विवाह नहीं किया था। बड़े भाई का विवाह हुआ था, उनके कोई संतान नहीं थी। बिचले सुखदयाल, उनको भी काफी देर के बाद में उनकी धर्मपत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राम जी लाल रखा गया था। तीनों भाई इकट्ठे रहते थे। अब एक थोड़ा सा अंदाज आप करेंगे, 3 भाइयों का परिवार और उसमें एकमात्र इकलौता बच्चा। कितना लाड प्यार, जो आप संसार की भाषा में कहो, कितना ध्यान ख्याल उस बालक के ऊपर होगा कि 3 भाइयों में बस वही था एक, और कोई नहीं, न कोई बहन थी न कोई दूसरा भाई था, अकेले थे। नाम राम जी लाल इसलिए रखा था, इसको राम की कृपा माना था। भाई भगवान ने दे दिया, हमारे घर में दिया जला दिया, हमारे घर में तो अंधेरा था। ये सब भाव सोचते हुए राम का लाल, राम जी लाल, ये भाव से नाम रखा राम जी लाल। बहुत लाड और प्यार से लालन पालन हुआ, बहुत ध्यान रखा जाता था, अत्यंत ध्यान रखा जाता था। और शनै शनै राम जी लाल बड़े होने लगे। इनके जीवन में क्या घटना घटी, क्या बातें हुई, क्या इनके जीवन की विशिष्टता थी, ये अगले समयों में सुनेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली गुणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली गुणत्तो धम्मो रोगोत्तमो
चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा हे मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।